हेलो दोस्तों। मैं आज ऑफिस से घर आया तो मम्मी द्वारा मुझे पता लगा कि मोहल्ले में रात को फिर से कोई चोरी हुई है। मन ही मन सोचता हूँ, क्यों ना एक कुत्ता पाल लें। कुत्ता वफादार तो होता ही है, घर की रखवाली वगैरह भी करता रहेगा। मैंने डिनर के समय टेबल पर यह बात सबके सामने रखी तो सबसे पहले मेरी पत्नी बोली कि वो उसकी देखभाल नहीं करेगी। यही कुछ जवाब मम्मी व पापा ने दिया। हाँ, थोड़े बहुत सहयोग की अपेक्षा हुई तो ये डिसाइड हुआ, खाना वगैरह तो कुत्ते को वो लोग दे दिया करेंगे, परंतु उसे फ्रेश कराना, उसकी गंदगी को साफ करना, उसे नहलाना वगैरह के काम मुझे स्वयं करना होंगे। अगले दिन ऑफिस गया, अपने काम में व्यस्त हो गया। कुत्ते की बात जहन में ना रही। फिर एक दिन मैं छुट्टी के दिन अपने मित्र राहुल के घर यूं ही मिलने चला गया। बातों बातों में ही राहुल बताता है कि उसके घर के पास एक कुतिया ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। मुझे कुत्ते पालने की इच्छा जागृत हो उठी। मैंने उससे आग्रह किया तो उसने मुझे एक 10-15 दिन का कुत्ता, पिल्ला भी कह सकते हैं, उसकी माँ से छुपा कर ला दिया। मैं बड़ी खुशी से उसे घर ले आया। अब दिनचर्या में नया टेंशन शुरू हो गया। मैंने कुत्ते का नाम मोती रखा। मोती को ऑफिस जाने से पहले नहलाना, रैश कराना इत्यादि काम करके ही ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस से लौटकर आता तो मोती की रोज नई शिकायतें मिलती। आज किचन में ये आ गया, आज बिस्तर पर चढ़ गया, आज घर में ही फ्रेश हो गया इत्यादि। मैं मोती को रात को छत पर छोड़ देता। एक छोटा सा टीन वाला कमरा था, वहीं पर 2-3 बोरे वगैरह बिछा दिए, नीचे आने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। समय थोड़ा सा आगे बढ़ा। मोती मुझसे बहुत प्रेम करने लगा था। मेरे ऑफिस जाते समय उदास हो जाता और दिन भर मेरी राह तकता। शाम को ऑफिस से आते ही दौड़कर मेरे पास आता, मुझे चाटने लगता, लाड़ दिखाने लगता। अब मोती 8-10 महीने का हो गया है, पर अब उसकी शिकायतें भी बढ़ती जा रही थीं। मम्मी व पत्नी उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए। एक दिन तो उसने पत्नी पर बहुत गुस्सा भी दिखाया। पत्नी ने उसे कहीं छोड़ आने का फरमान जारी कर दिया। एक दिन वो कुछ खा रहा था, मैं प्लेट को सरका रहा था तो मेरे पर ही गुर्राने लगा। मुझे लगा, आखिरकार ये जानवर ही तो है। मेरा मुंह उसके प्रति कम सा हो गया। मैंने निश्चय किया, उसे अन्यत्र जगह छोड़ना पड़ेगा। मैं उसे घर से रेलवे लाइन के उस पार छोड़ आया, पर 2 दिन बाद वो वापस आ गया। फिर मैं उसे नदी पार छोड़ आया, वो 3 दिन बाद फिर वापस आ गया। अब चूंकि उसमें सूंघने की शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इस बार मैं उसे शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर अपने मित्र राहुल के साथ एक गांव के पास छोड़ आया। लौटते समय मोटरसाइकिल से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मोती बेतहाशा हमारा पीछा कर रहा था। एक बार तो मन में दया आई, पर दिल को काबू किया। इसके बाद मोती नहीं आया। इस घटना के लगभग 3-4 वर्ष बाद मुझे ऑफिस के काम से ही उसी गांव तरफ जाना हुआ। काम खत्म करके उसी रास्ते से लौटते समय सायंकाल हो गई। थोड़ा अंधेरा भी होने लगा। मैं अपनी बाइक से अकेला सुनसान सड़क पर आ रहा हूँ। बाइक की हेडलाइट सामने खड़े 2 व्यक्तियों पर पड़ती है। वो मुझे रुकने का इशारा करते हैं। जैसे ही उनके पास बाइक खड़ी करता हूँ, उनमें से एक व्यक्ति चाकू निकालकर मेरी गर्दन पर रख देता है। धमकाता है, सब रुपए, मोबाइल, घड़ी, गोल्ड वगैरह निकालने को कहता है। दूसरा एक जोर से मुझे मुक्का मारता है और न चिल्लाने की हिदायत देता है। मैं बहुत ही सहम जाता हूँ कि अचानक दूसरे व्यक्ति के कहराने की आवाज़ आती है, तो देखता हूँ कि एक बड़ा कुत्ता पास में ही था, उसने उसे काट लिया है। एवं अब वो कुत्ता भौंकते व गुर्राते हुए पहले व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है। यह सब देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो कुत्ता मेरे पास आकर मेरे पैर चाटने लगता है। मुझे
तुरंत ही याद आता है, हो न हो कहीं ये मोती तो नहीं। 3-4 साल बाद शायद इसने मुझे पहचान लिया एवं मेरी जान माल की रक्षा की। पर मैं कंफर्म नहीं हो पाता। तभी पास से एक ट्रैक्टर ट्राली पर बैठे कुछ लोग निकलते हैं। मैं उन्हें रोक कर उनसे कुत्ते के बारे में पूछता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि कोई 3-4 वर्ष पहले यह कुत्ता यहाँ आया है। पता नहीं कोई छोड़ गया होगा। तब से आज तक यह इसी जगह पर दिन रात बैठा रहता है। मोटरसाइकिल पर आने जाने वालों को देखता रहता है। शायद यह किसी का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं उन लोगों को बताता हूँ कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो इसे यहाँ छोड़ गया था। यह सुनकर वो लोग मुझ पे दोषारोपण लगाते हैं। मैंने निश्चय किया कि अब मैं मोती को घर जरूर ले जाऊंगा। उन लोगों की मदद से मोती को बाइक पर बिठाकर मैं बाइक को घर की ओर मोड़ देता हूँ, चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी के साथ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया जरूर हमें बताएं। थैंक यू।